श्री शिवाय नमस्तो भयम। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। दोस्तों, शिव पुराण में सावन सोमवार व्रत से जुड़े महत्वपूर्ण नियम बताए गए हैं। सावन के महीने में भोजन संबंधी नियमों का वर्णन भी किया गया है। सावन में क्या खाना चाहिए और क्या नहीं, इसकी जानकारी प्रत्येक शिव भक्त को जरूर होनी चाहिए। इसके पीछे केवल शास्त्रीय ही नहीं बल्कि वैज्ञानिक आधार भी है। हमारे प्राचीन मुनियों ने जो नियम सावन सोमवार व्रत के दौरान पालन करने के लिए कहे हैं, वे हमारे स्वास्थ्य की दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। इसीलिए आज हम जानेंगे सावन सोमवार व्रत के दौरान और अन्य दिनों में भी कौन सी चीज खानी चाहिए और कौन सी चीज नहीं खानी चाहिए। दोस्तों, सावन का महीना भगवान भोलेनाथ जी को सबसे अधिक प्रिय है। शिव पुराण में सावन मास में सोमवार के दिन को शिव पूजन के लिए श्रेष्ठ माना गया है। इस मास में भगवान भोलेनाथ जी की पूजा करने से समस्त मनोरथ पूर्ण होते हैं और उत्तम फल की प्राप्ति होती है। दोस्तों, सावन के महीने का सभी शिव भक्त बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। भगवान भोलेनाथ जी की उपासना के लिए सभी पशु पक्षी मनुष्य दानव तथा देवता गण तत्पर रहते हैं। पृथ्वी देवी भी भगवान भोलेनाथ जी के स्वागत में सजती हैं। चारों ओर हरियाली ही हरियाली दिखाई पड़ती है। भगवान भोलेनाथ जी देवों के देव हैं। इस समस्त संसार के कण कण में उनका वास है और उनकी पूजा करने का सौभाग्य जिसे प्राप्त होता है वे बहुत ही पुण्यवान हैं। सावन सोमवार भगवान भोलेनाथ जी की पूजा नाना प्रकार से करनी चाहिए, लेकिन ऐसा कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए जिससे भगवान भोलेनाथ जी रुष्ट हो जाएं। जिस भी व्यक्ति पर माता पार्वती जी और भगवान भोलेनाथ जी रुष्ट हो जाते हैं, उस व्यक्ति से सभी देवता विमुख हो जाते हैं। देवी लक्ष्मी भी ऐसे व्यक्ति के घर को त्याग देती है। तो चलिए जान लेते हैं सावन के महीने के संबंध में सभी महत्वपूर्ण नियम। दोस्तों, अगर आप भगवान भोलेनाथ जी के सच्चे भक्ति हैं तो कमेंट में ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव जरूर लिखे और प्रदीप मिश्र के इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को एक लाइक अवश्य कर दें, जिससे भगवान भोलेनाथ जी की कृपा सदैव आप और आपके परिवार पर बनी रहे। दोस्तों, इस साल सावन के पवित्र महीने की शुरुआत 12 अगस्त सोमवार के दिन से होगी। इस साल सावन महीने में बहुत ही शुभ संयोग का निर्माण हो रहा है। इसीलिए इस साल शिव भक्तों पर भगवान भोलेनाथ जी की अधिक कृपा बरसेगी। इस साल कुल 5 सावन सोमवार व्रत पड़ रहे हैं। इसीलिए इस वर्ष का सावन मास बहुत खास है। दोस्तों, इस बार सावन का चौथा सावन सोमवार व्रत 12 अगस्त और 5वां सावन सोमवार व्रत 19 अगस्त को रखा जाएगा। तो दोस्तों, अब जान लेते हैं सावन सोमवार व्रत के दौरान कौन कौन से नियमों का पालन करना चाहिए और कौन कौन सी चीजें खाना वर्जित बताया गया है और कौन सी चीजें हम सावन सोमवार व्रत के दौरान खा सकते हैं। संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में बताने वाले हैं, इसलिए आप लोग वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, नहीं तो आप लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आएगा। दोस्तों, सावन का व्रत उन्हीं लोगों को धारण करना चाहिए जो इसका कठोरता से पालन कर सकते हैं, अन्यथा व्रत खंडित हो सकता। अगर आपके द्वारा व्रत का पालन नहीं होता है तो व्रत ना रखकर ही भगवान भोलेनाथ जी की पूजा करें। सावन का व्रत करने वाले व्यक्ति को सावन सोमवार के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्ति होकर स्वच्छ वस्त्र पहनने चाहिए। स्नान से पहले अन्न नहीं खाना चाहिए अथवा किसी भी प्रकार का चाय नाश्ता नहीं करना चाहिए, इससे व्रत खंडित हो जाएगा। सोमवार के दिन स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहनकर शिवलिंग की पूजा करनी चाहिए। यदि घर में शिवलिंग है तो उसका जल से अभिषेक करें और फिर पंचामृत से अभिषेक करना चाहिए। दूध, दही, शहद, घी, गंगाजल आदि से शिवलिंग का अभिषेक करने पर भगवान भोलेनाथ जी अत्यंत प्रसन्न होते हैं। उसके बाद शिव मंदिर में जाकर शिवलिंग के दर्शन करने चाहिए। इस दिन शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाए। बेलपत्र भगवान भोलेनाथ जी को सबसे अधिक प्रिय है। अगर हो सके तो 108 बेलपत्र शिवलिंग पर जरूर चढ़ाए और ओम नमः शिवाय इस मंत्र का उच्चारण करें। जिस व्यक्ति ने व्रत रखा है उसे ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। इस दिन मन के साथ तन का शुद्ध रहना भी आवश्यक है। व्रत करने वाले व्यक्ति को इस दिन किसी भी प्रकार का व्यसन नहीं करना चाहिए, जैसे शराब, गुटखा आदि चीजों का सेवन करके भगवान भोलेनाथ जी की पूजा भूलकर भी नहीं करनी चाहिए। सावन के महीन में फलाहार करना श्रेष्ठ होता है। प्राचीन आर्ष मुनियों के अनुसार
वातावरण में अचानक बदलाव होने के कारण शरीर की पाचन शक्ति कमजोर पड़ती है। ऐसे में फलाहार ही श्रेष्ठ होता है। सावन सोमवार के व्रत में आप पपीते का फल जरूर खाएं। इस फल को खाने से पाचन शक्ति सही तरीके से काम करती है। इस मौसम में अगर उपवास है तो खुद को हाइड्रेट रखने के लिए तरल पदार्थों का सेवन करते रहे। सावन सोमवार के व्रत में दिन की शुरुआत शिकंजी, नींबू पानी या नारियल पानी पीकर कर सकते हैं। ध्यान रखें कि आपके पेय जल में नमक ना हो, क्योंकि व्रत में साधारण नमक का सेवन नहीं किया जाता है। सावन के महीने में लौकी, तुरई और टमाटर खाना चाहिए। ये सब्जियां आसानी से पच जाती हैं। खास तौर पर इस महीने में बेल पर उगने वाली सब्जियां जरूर खानी चाहिए। सावन के उपवास में आप केला, सेब, जामुन, आम जैसे फल का सेवन कर सकते हैं। इनका सेवन करने से शक्ति मिलती है और रोग प्रतिकारक क्षमता में वृद्धि होती है। दोस्तों, अब जानते हैं सावन में कौन सी चीज नहीं खानी चाहिए। सावन के उपवास में आप नमक, लहसुन, प्याज आदि तामसिक चीजों का सेवन ना करें, इससे व्रत टूट जाता है। सावन के महीने में मांसाहार करना पाप माना गया है। इस महीने में मांस, मछली, अंडा आदि प्रकार की नॉन वेजिटेरियन। श्री शिवाय नमस्तोभयम। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। दोस्तों, शिव पुराण में सावन सोमवार व्रत से जुड़े महत्वपूर्ण नियम बताए गए हैं। सावन के महीने में भोजन संबंधी नियमों का वर्णन भी किया गया है। सावन में क्या खाना चाहिए और क्या नहीं, इसकी जानकारी प्रत्येक शिव भक्त को जरूर होनी चाहिए। इसके पीछे केवल शास्त्रीय ही नहीं बल्कि वैज्ञानिक आधार भी है। हमारे प्राचीन मुनियों ने जो नियम सावन सोमवार व्रत के दौरान पालन करने के लिए कहे हैं, वे हमारे स्वास्थ्य की दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। इसीलिए आज हम जानेंगे सावन सोमवार व्रत के दौरान और अन्य दिनों में भी कौन सी चीज खानी चाहिए और कौन सी चीज नहीं खानी चाहिए। दोस्तों, सावन का महीना भगवान भोलेनाथ जी को सबसे अधिक प्रिय है। शिव पुराण में सावन मास में सोमवार के दिन को शिव पूजन के लिए श्रेष्ठ माना गया है। इस मास में भगवान भोलेनाथ जी की पूजा करने से समस्त मनोरथ पूर्ण होते हैं और उत्तम फल की प्राप्ति होती है। दोस्तों, सावन के महीने का सभी शिव भक्त बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। भगवान भोलेनाथ जी की उपासना के लिए सभी पशु, पक्षी, मनुष्य, दानव तथा देवता गण तत्पर रहते हैं। पृथ्वी देवी भी भगवान भोलेनाथ जी के स्वागत में सजती हैं। चारों ओर हरियाली ही हरियाली दिखाई पड़ती है। भगवान भोलेनाथ जी देवों के देव हैं। इस समस्त संसार के कण कण में उनका वास है और उनकी पूजा करने का सौभाग्य जिसे प्राप्त होता है वे बहुत ही पुण्यवान हैं। सावन सोमवार भगवान भोलेनाथ जी की पूजा नाना प्रकार से करनी चाहिए, लेकिन ऐसा कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए जिससे भगवान भोलेनाथ जी रुष्ट हो जाएं। जिस भी व्यक्ति पर माता पार्वती जी और भगवान भोलेनाथ जी रुष्ट हो जाते हैं, उस व्यक्ति से सभी देवता विमुख हो जाते हैं। देवी लक्ष्मी भी ऐसे व्यक्ति के घर को त्याग देती है। तो चलिए जान लेते हैं सावन के महीने के संबंध में सभी महत्वपूर्ण नियम। दोस्तों, अगर आप भगवान भोलेनाथ जी के सच्चे भक्ति हैं तो कमेंट में ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव जरूर लिखे और प्रदीप मिश्र के इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को एक लाइक अवश्य कर दें, जिससे भगवान भोलेनाथ जी की कृपा सदैव आप और आपके परिवार पर बनी रहे। दोस्तों, इस साल सावन के पवित्र महीने की शुरुआत 12 अगस्त सोमवार के दिन से होगी। इस साल सावन महीने में बहुत ही शुभ संयोग का निर्माण हो रहा है। इसीलिए इस साल शिव भक्तों पर भगवान भोलेनाथ जी की अधिक कृपा बरसेगी। इस साल कुल 5 सावन सोमवार व्रत पड़ रहे हैं। इसीलिए इस वर्ष का सावन मास बहुत खास है। दोस्तों, इस बार सावन का चौथा सावन सोमवार व्रत 12 अगस्त और 5वां सावन सोमवार व्रत 19 अगस्त को रखा जाएगा। तो दोस्तों, अब जान लेते हैं सावन सोमवार व्रत के दौरान कौन कौन से नियमों का पालन करना चाहिए और कौन कौन सी चीजें खाना वर्जित बताया गया है और कौन सी चीजें हम सावन सोमवार व्रत के दौरान खा सकते हैं। संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में बताने वाले हैं, इसलिए आप लोग वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, नहीं तो आप लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आएगा। दोस्तों, सावन का व्रत उन्हीं लोगों को धारण करना चाहिए जो इसका कठोरता से पालन कर सकते हैं, अन्यथा व्रत खंडित हो सकता। अगर आपके द्वारा व्रत का पालन नहीं होता है तो व्रत ना रखकर ही भगवान भोलेनाथ जी की पूजा करें।
सावन का व्रत करने वाले व्यक्ति को सावन सोमवार के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्ति होकर स्वच्छ वस्त्र पहनने चाहिए। स्नान से पहले अन्न नहीं खाना चाहिए अथवा किसी भी प्रकार का चाय नाश्ता नहीं करना चाहिए, इससे व्रत खंडित हो जाएगा। सोमवार के दिन स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहनकर शिवलिंग की पूजा करनी चाहिए। यदि घर में शिवलिंग है तो उसका जल से अभिषेक करें और फिर पंचामृत से अभिषेक करना चाहिए। दूध, दही, शहद, घी, गंगा जल आदि से शिवलिंग का अभिषेक करने पर भगवान भोलेनाथ जी अत्यंत प्रसन्न होते हैं। उसके बाद शिव मंदिर में जाकर शिवलिंग के दर्शन करने चाहिए। इस दिन शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाए। बेलपत्र भगवान भोलेनाथ जी को सबसे अधिक प्रिय है। अगर हो सके तो 108 बेलपत्र शिवलिंग पर जरूर चढ़ाए और ओम नमः शिवाय इस मंत्र का उच्चारण करें। जिस व्यक्ति ने व्रत रखा है उसे ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। इस दिन मन के साथ तन का शुद्ध रहना भी आवश्यक है। व्रत करने वाले व्यक्ति को इस दिन किसी भी प्रकार का व्यसन नहीं करना चाहिए, जैसे शराब, गुटखा आदि चीजों का सेवन करके भगवान भोलेनाथ जी की पूजा भूलकर भी नहीं करनी चाहिए। सावन के महीन में फलाहार करना श्रेष्ठ होता है। प्राचीन आर्ष मुनियों के अनुसार वातावरण में अचानक बदलाव होने के कारण शरीर की पाचन शक्ति कमजोर पड़ती है। ऐसे में फलाहार ही श्रेष्ठ होता है। सावन सोमवार के व्रत में आप पपीते का फल जरूर खाएं। इस फल को खाने से पाचन शक्ति सही तरीके से काम करती है। इस मौसम में अगर उपवास है तो खुद को हाइड्रेट रखना के लिए तरल पदार्थों का सेवन करते रहे। सावन सोमवार के व्रत में दिन की शुरुआत शिकंजी, नींबू पानी या नारियल पानी पीकर कर सकते हैं। ध्यान रखें कि आपके पेय जल में नमक ना हो, क्योंकि व्रत में साधारण नमक का सेवन नहीं किया जाता है। सावन के महीने में लौकी, तुरई और टमाटर खाना चाहिए। ये सब्जियां आसानी से पच जाती हैं। खास तौर पर इस महीने में बेल पर उगने वाली सब्जियां जरूर खानी चाहिए। सावन के उपवास में आप केला, सेब, जामुन, आम जैसे फल का सेवन कर सकते हैं। इनका सेवन करने से शक्ति मिलती है और रोग प्रतिकारक क्षमता में वृद्धि होती है। दोस्तों, अब जानते हैं सावन में कौन सी चीज नहीं खानी चाहिए। सावन के उपवास में आप नमक, लहसुन, प्याज आदि तामसिक चीजों का सेवन ना करें, इससे व्रत टूट जाता है। सावन के महीने में मांसाहार करना पाप माना गया है। इस महीने में मांस, मछली, अंडा